नमस्कार। आज मैं 3 व्यक्तियों के हाथ के द्वारा आपको ये बताता हूँ कि किस हाथ के द्वारा सूर्य पर्वत या सूर्य रेखा के द्वारा सरकारी नौकरी का पूर्ण संकेत क्या होता है और किस हाथ के द्वारा एक व्यापार करने वाले व्यक्ति का हाथ किस प्रकार का होता है, उसकी प्रमाणिक रेखाएँ क्या होती हैं और किन लोगों के हाथ के अंदर नौकरी में बार बार सरकारी नौकरी ना मिलना और बार बार नौकरी में समस्याओं का सामना, इसके क्या कारण है थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ अलग अलग हाथों से तीनों प्रकार से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, सूर्य रेखा की बात कर रहा हूँ तो देखिए इन व्यक्ति की सूर्य रेखा, देखिए इन व्यक्ति की सूर्य रेखा के अंदर ये शाखा गई और सीधी जाकर साइड में चली गई और इसके बीचे नीचे ट्रायंगल भी बन रहा है। यानी कुल मिलाकर ये बात तो पक्की हो गई कि भाई इनको नौकरी तो मिल जाएगी, नौकरी इनको मिल जाएगी। नौकरी से संबंधित कोई समस्या इनके जीवन में जो है वो नौकरी के लिए है, जो समस्याएं आएंगी उनके लिए क्या इंगित है, क्यों है, ये कारण एक दूसरा है। क्योंकि ऊपर की शाखा में ये नियम बनता है कि सूर्य रेखा एकदम सीधी जानी चाहिए, अगर ये सीधी जाती तो इनको बड़े आराम के साथ सरकारी नौकरी मिल जाती। बाधा की बात है अलग, लेकिन मैं वर्तमान में इस हाथ को देख रहा हूँ तो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि इनकी जो ये मुड़ कर के यानी सीधी नहीं जो चली गई है, ये तो गई नहीं, सिर्फ ये रही केवल और केवल ये, यानी इसको ये रही, ये आपके सामने जो हाथ है इसके अंदर केवल यही स्थिति रही। अब इनके साथ हो क्या रहा है, क्या इनको नौकरी जो है उसके अंदर स्थिरता रहेगी, क्या इन्हें बार बार नौकरी में परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, ये इनकी जो हस्तरेखा है वो स्पष्ट रूप से बताती है। अब इसको देखिए, क्योंकि अगर आपके पास भाग्य रेखा अगर अच्छी है तो वो भाग्य रेखा बताएगी भाई मेरे पास एक प्रमाणिकता है कि मैं इस प्रमाणिकता के द्वारा आपको आजीवन आपका भाग्य उजागर रखूंगी, आपको आजीवन एक नौकरी दूंगी। परंतु इसमें बन गया दीप। अब इस दीप को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि लगभग 28-29वें वर्ष से ये दीप बना और जाकर के 55 वर्ष तक ये दीप बना। ऐसा डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि ये दीप बन गया है तो जीवन भर दीप बना रहेगा, ऐसा मैं कोई भगवान प्रमाणित नहीं हूँ। हो सकता है ये रेखा पूजा पाठ से मिट जाए, अच्छी रेखा सीधी खड़ी खड़ी चली जाए, दीप खत्म हो जाए या मछली बन जाए बड़ी या कोई और बात हो जाए, लेकिन वर्तमान की स्थिति से क्योंकि इनके बाद ये भाग्य रेखा यदि यहाँ पर है और वो दीप बनाती है और उसको बहुत सारी राहु रेखाएं भी काट रही हैं तो निश्चित रूप से बार बार नौकरी में परिवर्तन का सामना होगा। और जिस समय तक ये मेरे पास आए थे मैंने इनको बता दिया कि किस समय तक से लेकर किस समय तक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन रेखाओं को अच्छी बनाने के लिए कौन सी पूजा पाठ का सहारा लें जो आपके पूरे जीवन पर ये प्रभावित ना हो। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत का जो इन्वॉल्वमेंट है वह सरकारी नौकरी के लिए क्यों उपयुक्त इनके लिए नहीं बना और क्यों इनको बार बार नौकरी का परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा। अब देखिए आपको हम मैं दूसरा हाथ दिखाता हूँ। यहाँ पर यदि आप दूसरे हाथ को देखेंगे तो इनके पास बिल्कुल प्रमाणिक सीधी रेखा और सेंटर में, जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई सूर्य पर्वत पर सीधी चली जाए, यानी एकदम सीधी। अगर आप इसको देखेंगे तो इनकी भाग्य रेखा से निकली, कम उम्र में निकली, यानी कम उम्र में इनका भाग्य ने साथ दिया और भाग्य रेखा वहाँ से प्रमाणित रूप से निकली और ये मंगल रेखा सीधी शनि पर्वत को गई। मैंने बोला कि मंगल पर्वत से रेखा निकले तो व्यक्ति स्वयं की मेहनत से संबंध बनाता है। इनकी रेखा मंगल से निकल करके शनि पर्वत पर पहुंचा। मैंने बोला अगर मंगल से शनि पर्वत की रेखा इस तरह से निकलती है, आपको इंजीनियरिंग सरकारी इंजीनियर बना सकती है, आपको पुलिस में नौकरी दिला सकती है, आपको मिलिट्री में नौकरी दिला सकती है, आपको एक तरह से जो सरकारी उपक्रम होते हैं जिसके अंदर आपको लोगों के ऊपर कमांड करना पड़ता है तो उस तरह की जॉब दिलाती है। यहाँ इनके पास एक सरकारी उपक्रम की नौकरी
जो इनको एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में बताती है, वह इनको मिली। तो यहाँ अगर इनको देखें तो सबसे पहले तो इनकी भाग्य रेखा, जो कटिंग रेखा इनके ऊपर आ रही है, उनका एक अलग फल है, लेकिन वो बहुत बाद की उम्र के लिए है या किस लिए, वो मेरा विषय नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए ये भाग्य रेखा यहाँ से सूर्य रेखा सीधी गई और भाग्य रेखा एकदम सीधी शनि पर्वत को गई। इस पर किसी भी प्रकार का यदि आप देखें तो ना तो किसी प्रकार का कोई बुरा चिन्ह का प्रभाव हुआ, ना ही किसी प्रकार का, बीच में आंदोलनकारी रेखाएं आती रहती हैं, स्थान परिवर्तन करा सकती हैं आपका, लेकिन वह आपको भाग्य रेखा अगर पूरी तरह से मजबूत है और सूर्य पर्व की रेखा सीधी आपके पर्वत पर पहुंच गई है, तो ये निश्चित बात हो गई कि व्यक्ति के पास एक सीधी भाग्य रेखा, बार बार भाग्य रेखा में परिवर्तन नहीं है, टूटकर नहीं चल रही है, यानी नौकरी में परिवर्तन नहीं होगा, और ये एक सरकारी नौकरी का बिल्कुल पक्का प्रमाणित योग इनके हाथ के अंदर मिल गया। अब ये देखिएगा तीसरा, यहां पर यदि हम तीसरे हाथ की बात कर रहे हैं तो यह व्यक्ति अपने आप में एक बड़े व्यवसायी है। अब इनकी भाग्य रेखा को देखिएगा, और भाग्य रेखा से पहले सूर्य रेखा के बारे में मैंने बताया ही आपको। भाई सबसे पहले सूर्य रेखा को देखिए। सूर्य रेखा का संबंध अगर देखा जाए तो यहाँ पूरी तरीके से गया और जाकर के ऊपर दो मुखी भी हो गया, और साथ ही साथ एक बेहतरीन सा ट्रायंगल भी लग गया। यानी इनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया जी मैंने तो सरकारी नौकरी करने का प्रयास ही नहीं किया, वरना मेरे लिए तो ये दाएं बाएं का काम था। मैं चाहता ही ये था कि मैं अपने भाग्य दूर एक्सपोर्ट इंपोर्ट या एक व्यापार के द्वारा अपने आप को सिद्ध करूं। तो इनकी यहाँ बुद्धि रेखा से भी एक रेखा इस प्रकार से निकली, और इनके पास डबल बुद्धि रेखा भी थी। तो कुल मिलाकर के इनके पास सबसे पहले सूर्य रेखा की बात कर रहा हूँ, तो वो सूर्य रेखा जिसने इनको यहाँ पर, अगर इनकी भाग्य सूर्य रेखा को भी देखेंगे तो वो ज़्यादा सेंटर में नहीं गई है, कुछ ना कुछ उसका संबंध हल्का सा यहाँ इधर साइड में गया है। अगर इसका सेंटर देखेंगे तो इसका भी एकदम सेंटर से संबंध नहीं बना। अगर सेंटर से संबंध मान लिया इस तरह से बन जाता तो फिर ये सरकारी नौकरी में गए हुए होते। यहाँ पर थोड़ा साइड में गए, यानी कुल मिलाकर या तो नौकरी करें प्राइवेट सेक्टर में, या फिर कुल मिलाकर के ये व्यापार करें। तो इनके पास अगर ये चीज़ थी तो साथ ही साथ इनके पास दूर स्थानों से जुड़कर, ये बात है बड़ी, व्यापारी के लिए चंद्र पर्वत का रोल और स्वतंत्र व्यापार जो अपने आप से सिद्ध करके करता है, उसके लिए ये योग बनता है। यानी कुल मिलाकर इनके हाथ के अंदर ये वो प्रमाणित चिन्ह मिले जिनके कारण ये एक बड़े व्यवसायी बने, दूर स्थान से जुड़कर इन्होंने व्यापार किया और साथ ही साथ अपने बलबूते पर किया, और इनकी भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी इनके साथ में रहा। अन्य पर्वतों का भी बहुत सारे सहयोग इनके हाथ के अंदर है, परंतु ये प्रमाणिक चिन्ह इनके पास हुए, जिस कारण से ये अपने जीवन में बड़े व्यापारी के रूप में प्रचलित हुए, प्रसिद्ध हुए और अच्छे धनवान बने, अरबोपति हैं ये। तो ये आपको मैंने तीनों के बारे में बताया, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ सूर्य पर्वत पर सरकारी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए और नौकरी में बार बार परिवर्तन के योग क्यों पैदा हुए।